ड्रामा सीरियल kurulus उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 16 के बारे में। अगर आपने अब तक एपिसोड नंबर 15 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, धुंधा साहब की तरफ से बार बार बातों के खून का हिसाब मांगने पर उस्मान ने खुद को खंजर मार लिया था और दूसरी तरफ आइगुल ने बाला खातून से कहा था कि हमारे कमरे से दफा हो जाओ। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान ने खेमे में वो दुपट्टा उठाया होता है जो बाला खातून ने अपने सर पर रखा हुआ था और वो बहुत बेचैनी से इधर उधर टहल होता है। इसी दौरान वहाँ का नूर आता है और कहता है कबीले का कोना कोना छान मारा है जनाब, ना अदे बाली है और ना ही बाला खातून। ये सुनकर उस्मान दोस्तों साहब के बारे में पूछता है तो कनूर कहता है शिफा खाने में भी देखा है, दोस्तों भी चला गया है जनाब। ये सुनकर उस्मान परेशान हो जाता है और कहता है सिपाही को खबर करो तैयार है, हम नए बाजार जा रहे हैं। यह सुनकर कनूर वहाँ से चला जाता है और उस्मान भी खेमे से बाहर जाने के जैसे आगे बढ़ता है, सामने से आइगुल उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। इस पर उस्मान कहता है शुक्रिया आइगुल, लेकिन मुझे फौरन जाना है। इस पर आइगुल उसका रास्ता फिर से रोकते हुए कहती है क्या उस खातून के पीछे जाओगे? तो उस्मान कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो बगैर कुछ कहे क्यों चलेगी। इस पर आइगुल कहती है मत जाओ उस्मान, एक दफा गए तो कौन सी मुसीबत यहाँ नहीं है। यह सुनकर उस्मान कहता है क्या कहना चाह रही हो आइगुल? तो आइगुल कहती है वो खातून मनहूस है, उससे तुम्हें कोई खैर नहीं मिलेगी, तमाम मुसीबतें उसी की वजह से आई हैं। यह सुनकर उस्मान गुस्से से कहता है हमारे सर पर आने वाली तमाम मुसीबतें तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई के तकब्बुर और रिस्क की वजह से आई हैं, तुम भी ये बात समझ लो। ये कहने के बाद उस्मान गुस्से में खेमे से निकल जाता है और सीधा नए बाजार पहुँचता है। बाजार में पहुँचकर उस्मान अपने साथियों से कहता है तुम लोग यही इंतजार करो और खुद सीधा शेख अदवाली के घर जाता है। जब उस्मान घर के अंदर पहुँचता है तो हर तरफ सामान बिखरा होता है। ये देखकर उस्मान परेशान हो जाता है और सीधा शेख अदवाली के कमरे में जाता है जहाँ पे एक शख्स आग के आगे बैठा होता है। उसे देखकर उस्मान अदवाली पुकारता है और उस शख्स के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो शख्स मुड़ता है तो वो अदवाली नहीं बल्कि यानीस होता है। ये देखते ही उस्मान के उस्मान खता हो जाते हैं। इधर बाजार में बुरहान कहता है मैंने जनाब को ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस पर कनूर कहता है जब अदवाली और दोस्तों कबीले में नहीं मिले तो उस्मान साहब की आंखें काली हो गई। ये सुनकर सांसद चावुश कहता है इस वजह से नहीं, उस्मान साहब की आंखें तब काली हुई जब बाला खातून नहीं मिल सकी। मुझे पता है ये मोहब्बत है। उस्मान साहब का दिल मोहब्बत की आग में जा पड़ा है। यह सुनकर बुरहान और कनूर सांसद चावुश के करीब हो जाते हैं और बुरहान पूछता है आपको क्या पता मोहब्बत का सांसद चावुश? यह सुनकर सांसद चावुश गहरी सोच में गुम हो जाता है और कनूर कहता है सांसद चावुश क्या तुमने अपनी तलवार से शादी नहीं की थी? सांसद चावुश की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर कनूर कहता है क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए, तुम्हारा दिल क्यों बुझ गया? फिर बुरहान भी कहता है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? सांसद चावुश गमज़दा अंदाज में कहता है तुम लोग मेरे दिल को मत छेड़ो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो बैठ जाता है और बुरहान और कनूर भी उसके पास बैठ जाते हैं। फिर कनूर कहता है सांसद चावुश अब हम भाई हैं, काफिर के बिल में इकट्ठे नहीं जाएंगे क्या? अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं रहेगा, बताओ हमें। तो सांसद चावुश कहता है मैं उस्मान साहब के लिए परेशान हूँ। इस पर बुरहान कहता है क्यों सांसद चावुश? तो सांसद चावुश कहता है मोहब्बत बुरहान मोहब्बत सरदार की सरदारी और बहादुर की तलवार टुकड़े टुकड़े कर देती है। बुरहान हैरानगी से पूछता है आपको कैसे पता? और कनूर शरारती अंदाज में कहता है या सांसद चावुश क्या तुम भी कभी मोहब्बत की आग में जलते रहे हो? यह सुनकर सांसद चावुश कहता है जलना छोटा लफ्ज़ है। कनूर बेताबी से कहता है तो बताए हमें भाई बताए। यह सुनकर सांसद चावुश एकदम से खुद को झंझोड़ता है और कहता है चलो जाओ जाओ अपना काम करो। यह कहने के बाद वहाँ से उठ जाता है। इधर शेख अदवाली के घर में उस्मान अपनी तलवार यानीस के गले पर रख लेता है और पूछता है शेख अदवाली कहाँ है? तो यानीस कहता है वो नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ उस्मान। अदवाली और उसकी बेटी चले गए, लेकिन मुझे ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो कहाँ है। ये सुनकर उस्मान कहता है ये मत भूलो कि तुम मेरे पंजों में हो। इस पर यानीस कहता है इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे कत्ल करना है उस्मान। यह सुनकर उस्मान इब्लीस कहते हुए उसे खड़ा करके अपनी तलवार उसके गले पर दबा लेता है। यानीस एकदम से कहता है सज्जान खातून। तो उस्मान हैरानगी से कहता है क्या मतलब? सज्जान खातून तो सोहबत में भी नहीं है। इस पर यानीस कहता है गुस्से ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया है उस्मान, तुम भूल गए हो कि हर जगह हमारी काली परछाइयां मौजूद। यह सुनकर उस्मान पूछता है तुम लोग सज्जान खातून के साथ क्या करने वाले हो? तो यानीस कहता है इसका फैसला हम नहीं तुम करोगे। इस वक्त वो कारवां सराय में है और उसे कुछ नहीं पता। नाज़रीन, इसके बाद आप पहली बार सज्जान खातून को kurulus उस्मान में देखेंगे। वो एक सराय में बैठकर अपने थैले में कुछ तलाश कर रही होती है, जबकि इंद्रियास भी सराय में बैठा होता है। इसी दौरान सोफिया हेलन और अपने स्पैम के साथ वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर इंद्रियास उसे खुशामदीद कहता है। सज्जान खातून को थैले में कुछ तलाश करते हुए देखकर उनके मुलाजिम उनके पास आती है और उनसे पूछती है क्या तलाश कर रही है सज्जान खातून? तो सज्जान खातून कहती है मेरा खंजर तो यहाँ है, लेकिन हैमा अम्मी का यादगार खंजर नहीं है। सराय में मौजूद सोफिया बहुत गौर से सज्जान खातून को देखती है और सराय के मुलाजिम को बुलाकर कहती है उस दस्तरखान पर बहुत सा गोश्त और फल ले जाओ। यह सुनकर मुलाजिम बहुत सा खाना और फल सज्जान खातून के सामने रख देता है। इस पर सज्जान खातून कहती है क्या खैर है, ये क्या है? तो मुलाजिम कहता है ये कलेजा सर की शहजादी सोफिया की जानिब से मेहमान नवाजी है सज्जान खातून। यह सुनकर सज्जान खातून सोफिया की तरफ देखती है। इधर यानीस उस्मान से कहता है अगर मैं यहाँ से सही सलामत ना निकला तो बाहर मेरा एक आदमी कारवां से खबर पहुँचाने के लिए तैयार खड़ा है, क्या शैतान से सौदा करने के लिए तैयार हो उस्मान? इस पर उस्मान पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? तो यानीस कहता है सज्जान खातून की जान के बदले मेरी जान। दूसरी जानिब कारवां सराय में सोफिया सज्जान खातून के पास आती है और कहती है मुझे खुशी है कि आपने मेरी दावत कबूल फरमाई। इस पर सज्जान खातून कहती है इस मेहमान नवाजी की क्या वजह है खातून? तो सोफिया कहती है आप मुसाफिर मालूम होती है और मुसाफिर का इकराम घर के मालिक पर लाजिम
होता है। यह सुनकर सज्जार खातून कहती है, एक मुसाफिर खुद को घर का मालिक समझ रहा है, ये तुम्हारा घर है, ये तो हमारा घर है। जहाँ तक मुसाफिर होने की बात है तो मेरे दस्तरखान पर मेहमान नवाजी कबूल फरमाए। इस पर सोफिया कहती है, जैसे आप चाहें, और उनके सामने बैठ जाती है। फिर कहती है, तो मशहूर सज्जार खातून आप हैं। यहाँ तक एक कुलचैसार की खातून भी आपकी तारीफ करती है। इस पर सज्जार खातून कहती है, हम आग पर नहीं बल्कि चूल्हे पर नजर रखते हैं, अगरचे नाम हमारा मशहूर है मगर असल काम तो अम्मा हाइमा का है। यह सुनकर सोफिया कहती है, मुझे यकीन है कि अम्मा हाइमा के पोते उस्मान साहब जब आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। इस पर सज्जार खातून कहती है, हमारे नजदीक रिश्तेदारी एक अजीम चीज है, लेकिन उस्मान मेरा बेटा है, मैं भी उसके लिए बहुत उदास हूँ। इसके साथ ही सज्जार खातून खंजर पर हाथ रखते हुए पूछती है, बोले आपको उस्मान की इतनी खबरगिरी क्यों है? तो सोफिया कहती है, उस्मान साहब ने मेरे शोहर के कातिल को तलाश करके उसे सजा दी, वो हमारी नजर में बहुत कीमती है। इधर यानीस अम्मा हाइमा का खंजर उस्मान को दिखाते हुए कहता है, क्या इस खंजर को पहचानते हो उस्मान? खंजर को देखते हुए उस्मान बेताबी से कहता है, अम्मा हाइमा। तो यानीस कहता है, अगर तुमने मेरी पेशकश कबूल ना की तो सज्जार खातून को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। उस्मान गुस्से से कहता है, वो मेरी माँ की जगह है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो चाहे सांपों के बिल में भी जा चुको, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। यह सुनकर यानीस कहता है, अभी बस नहीं हुई उस्मान, मैं तुम्हें सिर्फ सज्जार खातून ही नहीं बल्कि आइबस की कातिल भी दूंगा उस्मान, लेकिन इसके लिए शर्त है कि तुम मेरी फांसी पर कोई शोर शराबा नहीं मचाओगे। अब अच्छी तरह सोच कर फैसला करो, यहाँ से किले जाओ और मेरी फांसी देखो, या आइबस के कातिलों से इंतकाम लो और कबीले चले जाओ और अपनी माँ जैसी प्यारी सज्जार खातून से जाकर मिलो। यह सुनकर उस्मान कहता है, अच्छा मंसूबा है, खुद तो मरा हुआ जाहिर करके कुछ दिन गायब हो जाओगे। इस पर यानीस कहता है, यह है वो उस्मान जिसे मैं जानता हूँ, बहादुर और ज़हीन। उस्मान तलवार पर जोर देते हुए कहता है, ये मत भूलो कि मैं बेरहम भी हूँ। तो यानीस कहता है, मैं मरा हुआ बंदा हूँ उस्मान। उस्मान पूछता है, आइबस के कातिल इस वक्त कहाँ है? तो यानीस कहता है, काले जंगल में, उनका कमांडर सल्फादोर है। यह सुनकर उस्मान यानीस को छोड़कर जल्दी से घर से निकल जाता है। इधर को लचेसार किले में दुंदार और बाकी लोगों की मौजूदगी में यानीस की जगह एक बूढ़े शख्स का सर काट दिया जाता है और फिर कानूस दुंदार को भड़काने के लिए कहता है, उस्मान ने साबित किया है कि जितना बड़ा वो शिकारी है उतना ही बड़ा सरदार भी बनेगा। यह सुनकर दुंदार को बहुत गुस्सा आता है और बमसी साहब गुंदूस से कहते हैं, उस्मान क्यों नहीं आया? सोफिया भी यहाँ नहीं है, कुछ न कुछ तो चल रहा है गुंदूस साहब। फिर अलीशार कहता है, दुंदार साहब उस्मान कहाँ है? तो दुंदार कहता है, क्या कोई है जिसके घर में उस्मान के काम आ सके? अलीशार साहब आप देखेंगे वो कुछ ही देर में यहाँ होगा। इसके बाद बमसी साहब कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाश लानती यानीस की ही है, अगर ये वो ना हुआ तो? इस पर कानूस यानीस के मंसूबे के मुताबिक कहता है, हमारे अलावा इसे सिर्फ उस्मान पहचानता है और वो यहाँ नहीं है, हम पर एतमाद करे बमसी साहब। यानीस जैसे शख्स की लाश भी कुलचैसार की फिजा खराब कर दे। इसके बाद उसके इशारे पर सिपाही लाश को ले जाते हैं और दुंदार अलीशार से कहता है, हम चाहते हैं कि पुराने मुआहदे को ताज़ा किया जाए। इस पर कर्नल उन सबको अपने साथ ले जाता है और बमसी साहब गुंदूस से कहते हैं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ गुंदूस, तुम्हारे चाचा अभी भी मुआहदे के पीछे पड़े हैं और उस्मान यहाँ नहीं है। इस पर गुंदूस कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें बमसी साहब, मुआहदे के बुनियादी निकात बाबा जान अब्दुल गाजी ने ही वज़ा किए थे। इस पर बमसी साहब कहते हैं, अब्दुल साहब को उम्मीद थी कि मुआहदे योर्गो पड़ोस के साथ तय पाएगा, इन जलीलों के साथ नहीं। ये कहकर बमसी साहब गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान आइबस के कातिलों की तरफ रवाना दवा होता है, जबकि सराय में एक सिपाही आकर इंद्रियास को खबर देता है। खबर के मिलते ही इंद्रियास सोफिया को इशारा करता है तो उसका चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है। ये देखकर सज्जार खातून कहती है, क्या हुआ? लगता है आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिली है। इस पर सोफिया कहती है, खुदावंद का शुक्र है कि उसने एक ऐसा मसला हल कर दिया जिसके जिसे बहुत सी जाने जा सकती थी। मेहमानवाजी के लिए आपका शुक्रिया, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे और जोरा खातून से मिलने कबीले आना चाहती हूँ। यह सुनकर सज्जार खातून कहती है, बिल्कुल, दोस्त बनकर आने वालों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यह कहकर सोफिया और उसके सिपाही चले जाते हैं। उनके जाने की कुछ ही देर बाद शेख अदेबाली अपनी बेटी और साथियों के साथ सराय में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर वहाँ में जो तमाम लोग खड़े होकर उन्हें खुशामदीद कहते हैं और सज्जार खातून मुलाजमा से पूछती है, ए भोके ये कौन लोग हैं? तो मुलाजमा कहती है, पहचान नहीं पाई सज्जार खातून। बाला खातून के करीब आने पर सज्जार खातून उनसे पूछती है, प्यारी बेटी किस खानदान से हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, हमें आही अफान के साथी कहा जाता है। इस पर सज्जार खातून शेख अदेबाली की तरफ देखकर पूछती है, वो मुअज़्ज़िज़ शख्स कौन है? तो बाला खातून कहती है, मेरे वालिद शेख अदेबाली। यह सुनकर सज्जार खातून बहुत खुशी का इजहार करती है और फिर पूछती है, क्या मेरे जाने से उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? इस पर बाला खातून कहती है, मेरे वाली दुआ देना और लेना पसंद करते हैं। इस पर सज्जार खातून कहते हैं, शुक्रिया मेरी बेटी, तुम तो चांद का टुकड़ा हो, तुम मेरे आगे चलो ताकि मेरा रास्ता रोशन हो। यह सुनकर बाला खातून सज्जार खातून को शेख अदेबाली के पास लेकर जाती है। सज्जार खातून आगे बढ़कर शेख अदेबाली के हाथ का बोसा लेना चाहती है, लेकिन शेख अदेबाली अपना हाथ पीछे करते हुए कहते हैं, अदब मुझे ऐसे फानी के सामने सर झुकाकर खड़ा होना नहीं है खातून, बल्कि अदब अपने अजीम खुदा के सामने अपने कुछ ना होने का एतराफ। यह सुनकर सज्जार खातून कहते हैं, माशाअल्लाह, आपको तुर्कों का बड़ा ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसके बाद सज्जार खातून कहती है, मुझे जाने की इजाजत है। ये कहने के बाद सज्जार खातून जैसे ही जाने के लिए पलटती है तो शेख अदेबाली कहते हैं, खातून क्या आप अपना नाम बताएंगी? तो सज्जार खातून कहते हैं, शहीद की माँ, शहीद की बीवी, काई कबीले से सज्जार खातून। यह सुनकर वो सब लोग भी बहुत खुश होते हैं और सज्जार खातून अपने मुलाजमा के साथ वहाँ से रवाना हो जाती है। इधर उस्मान अपने साथियों के साथ सल्फादोर के पड़ाव के करीब पहुँच जाता है और जाली में छुपकर सल्फादोर और उसके साथियों को देखता है। उस्मान पड़ाव की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अपने सिपाहियों से कहता है, हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहो भाई। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों को हमले की तरतीब बताता है और कहता है, मेरे इशारे पर सब एक साथ हमला करेंगे। इसके बाद सामसा वो अपनी तलवार की म्यान तोड़ देता
देते हैं और कहते हैं अब के बाद हमारे पहलू में तलवार रखने के लिए कोई म्यान नहीं होगी, बल्कि जालिमों के लिए कहर और जालिम का खून में नहलाने के लिए कीना होगा। यह सुनकर उस्मान कहता है या शहादत होगी या जीत। इसके बाद उस्मान और सामसा चावुश आगे बढ़ते हैं, जबकि उस्मान के सिपाही तीर बरसाने शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही वहाँ एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। इधर कुरैश किले में अली शाह दुंदार से कहता है आप जानते हैं कि मेरी बीवी नहीं रही, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी आइगुल को अपने महल का ताज बनाना चाहता हूँ। इसी दौरान वहाँ सोफिया पूछती है और कहती है आप लोग जिस मुआहदे के इंतजार में थे वो तैयार है। फिर वो दुंदार से पूछती है क्या उस्मान की गैर मौजूदगी में किए गए मुआहदे की कोई अहमियत होगी। दुंदार साहब ये सुनकर दुंदार गुस्से से कहता है हमारे यहाँ कलाम बड़ों के लिए और खामोशी छोटों के लिए होती है। जहाँ तक मुआहदे की बात है भाईजान की तरफ से सपुर्द की गई मोहर मेरे हाथ में है। तो इधर उस्मान और उसके साथी सल्फादोर के सिपाही को कत्लेआम कर रहे होते हैं। अपने सिपाही को मतवत देकर सल्फादोर मैदान जंग से भाग जाता है। उस्मान और उसके सिपाही सल्फादोर के अक्सर सिपाही को मार देते हैं, जबकि खास सिपाही को पकड़ लेते हैं। फिर उस्मान एक सिपाही से पूछता है बताओ सल्फादोर कहाँ है। इस पर वो सिपाही कहता है खुद तो मत खाओ उस्मान, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। दूसरी जनिब कुरैश किले में सब लोग मुआहदे के लिए बैठे होते हैं और अली शाह कहता है जिसने हमारी दोस्ती दागदार की उस इब्लीस यानीस को सजा मिल गई। अब हमेशा की दोस्ती करने का वक्त है, लेकिन पिछली बार आपने मेरे बगैर मुआहदा करना चाहा था, तो कौन सी ऐसी मुसीबत थी जो नहीं है। इस पर सोफिया कहती है इस खिते में अली शाह साहब की इजाजत के बगैर कोई फूल खिल नहीं सकता, मुआहदे नए सिरे से करेंगे। इसके बाद इंद्रियास मुआहदे की कापियों के सामने रख देता है। अली शाह को मुआहदे पर तो देखकर कर्नोस कहता है लगता है हम पर एतमाद नहीं है अली शाह साहब। इस पर अली शाह मुआहदे पर मोहर लगाते हुए कहता है जो देना ना जानता हो उस पर एतमाद नहीं किया जाता कलोना। अली शाह के बाद गुंदूज और सोफिया भी मुआहदे पर मोहर लगा देते हैं। इधर उस्मान सल्फादोर के खास आदमी को मार मार कर बेहाल कर देता है और उससे सल्फादोर के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर सामसा चावुश कहता है आप जाए उस्मान साहब, जब ये बोलेंगे तो आपको खबर करेंगे। ये सुनकर उस्मान बहरान से कहता है सर जानता ही यहाँ है, मुझे फौरन कबीले जाना होगा। इस कुत्ते को अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाओ, हर हाल में सुबह तक इनकी जुबान खुलवाओ। इस पर बहरान कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करें जनाब, ये गूंगे हूँ तो भी अल्लाह के हुक्म से फर फर बोलेंगे। फिर उस्मान सामसा चावुश से कहता है आप अपने कबीले जाएं और मेरी तरफ से खबर का इंतजार करें। यह सुनकर सामसा चावुश कहता है जो हुक्म जनाब। तराज़ीन इसके साथ ही कुरुलुस उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 16 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने